इतनी अच्छी जॉब है, क्यों छोड़ रही हो, अच्छी खासी सैलरी कमाती हो, तुम्हें मालूम भी है स्टार्टअप करने में कितना प्रॉब्लम होती है, अपना बिजनेस करना आसान नहीं है, बहुत कुछ बहुत लोगों ने बोला। बट कहीं ना कहीं ठान रखी थी। ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और फंडिंग का कोई अता पता नहीं था। एक घर तो था ही, अपने घर वालों से बात करी कि भाई पेपर दे रही हूँ, बट मुझे विश्वास है कि ये पेपर ऐसे ही वापस आए। अचानक से एवरेस्ट तक पहुँचते पहुँचते इतना तेज हवा का झोंका आया कि सीधा हमें सबको उठा के नीचे ही ले गया। कभी आपने सोचा है आप माउंट एवरेस्ट पे जस्ट पहुंचने वाले हो, अपने लक्ष्य के एकदम बस नजदीक पहुंच गए हो, और जस्ट पहुंचने से सामने जब आपको दिख रहा है सब कुछ सामने, आपको कोई नीचे धक्का दे दे, एक तेज हवा का झोंका आए और आप सीधा नीचे। यही हुआ था मेरी कहानी में। 2 साल कंपनी बूटस्ट्रैप करने के बाद 9 महीने पहले जस्ट फंडिंग रेज करी थी। कंपनी को 50 लाख के टर्नओवर से सीधा 5 करोड़ के टर्नओवर, यस 10x ग्रोथ तक मैं लेकर गई मेरी टीम के साथ में। और तभी आ गया कोविड। जो कंपनी 11,000 ऑर्डर्स दिन के कर रही थी, वो सीधा 0 ऑर्डर्स पर डे पे आ गई। और तब यही सोचा कि मेरठ से ये 4 फुट 10 इंच की लड़की यहाँ पहुंचने के लिए तो नहीं आई थी। इतनी मेहनत करके, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ पर ये देखने के लिए तो नहीं आई थी। तो यही मेरी कहानी है। जब हमने शुरू करा 50 से 5 करोड़, फिर 0, और फिर वापस 2 साल में इसे 100 करोड़ की कंपनी बनाया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा कालरा है और मैं दालचीनी की फाउंडर हूँ। दालचीनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आज इंडिया की लार्जेस्ट वेंडिंग मशीन कंपनी है। वेंडिंग मशीन यानी कि वो मशीनें जो बिना दुकानदार के, वो दुकानें जो बिना दुकानदार के चलती हैं, जहाँ पे आप बिस्किट से लेके नमकीन तक, चॉकलेट से लेके आइसक्रीम तक, सैंडविच से लेके राजमा चावल तक कुछ भी खरीद सकते हैं। इस तरीके की वेंडिंग मशीन, बिल्कुल जैसे आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं ना, उसी तरीके से आप इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी निकाल सकते हैं। मेरी कहानी शुरू हुई थी मेरठ से। मैं मेरठ में पली बड़ी, फिर वहां से इंजीनियरिंग करने चंडीगढ़ गई, फिर वहां से एमबीए करने आईएमटी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब भी अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर मजा नहीं आ रहा था। मजा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमेशा जो ख्वाब देखे थे वो ये देखे थे कि मेरे पापा मम्मी की जो ये दुकान है एक छोटी सी मेरठ में, इसको बड़ा कैसे करा जाए। इतनी छोटी सी दुकान है, इसको डबल ट्रिपल 100x कैसे किया जाए। और वही आइडिया दिमाग में घूमते रहते थे, बट करने के लिए कुछ समझ नहीं आता था। फिर एक IIM कैलकाटा का एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप कंपटीशन आया, उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ 50,000 रुपये जीत भी गई, लेकिन वो 50,000 की रकम कहीं स्टार्टअप करने के लिए, इतने बड़े आइडिया को अंजाम देने के लिए शायद काफ़ी नहीं थी। ऊपर से मेरी ज़िंदगी में ये रिसेशन, कोविड, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव बहुत बार आए हैं। तो 2008-9 का रिसेशन भी आ चुका था, एजुकेशन लोन भी था। तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत ही नहीं हुई कि ये मिडिल क्लास की लड़की जाके अपने पेरेंट्स से बोलेगी यार आप मुझे पैसे दे दो, एजुकेशन लोन के लिए तो दिए ही थे, अब स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए भी दे दो। तो जो कॉलेज प्लेसमेंट मिली उसमें ज्वाइन किया। एक बैंकिंग कंपनी थी, बॉम्बे में जॉब मिली, 3 साल अच्छी जॉब मिली, सैलरी भी अच्छी चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बट वहीं कहीं ना कहीं मैं पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं पेटीएम। तीसरी एम्प्लॉय बनी मैं पेटीएम की। मैंने पेटीएम को एज अ प्रोडक्ट हेड ज्वाइन किया। 7-8 साल वहाँ पे काम किए। जो आप QR कोड देखते हैं और जिसे देखकर स्कैन करते हुए पेटीएम करो गुनगुनाते हैं, उसका मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन सब कुछ मेरे लैपटॉप पे मैंने डिज़ाइन किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगेन यही कहूँगी, सब कुछ सही चल रहा था। जॉब कुछ लाखों रुपए से कुछ करोड़ों रुपए की ESOPs तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आ रहा था सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग में वही ख्याल आता था, वो पापा की छोटी सी दुकान, उसको बड़ा करने का ख्वाब, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख नहीं रहा था। वहीं ये सब करते करते डीमोनेटाइजेशन हुआ और मैं चाइना किसी काम से, कंपनी के काम से गई, और वहां मैंने देखा कि ये अलग तरीके की दुकानें हैं, वेंडिंग मशीन्स। जहाँ मेरे दिमाग में वो वेंडिंग मशीन्स थी एयरपोर्ट पे रखी हुई, जो चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस बेचती हैं, वही यहाँ पे चाइना में क्या वेंडिंग मशीन चल रही हैं। ये तो बिस्किट्स भी बेच रही हैं और ये फ्रूट बॉक्सेस भी बेच रही हैं और सैंडविचेस भी बेच रही हैं। हर सब तरीके का सामान बिक रहा है, लिपस्टिक भी बिक रही है, न्यूज़पेपर्स भी बिक रहे हैं, सब कुछ वेंडिंग मशीन से बिक रहा है। और वहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता था। बस वही था आई थिंक टर्निंग पॉइंट। दिमाग में आया कि यार टेक बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के टेक को
इंडिया में अभी तक कोई लेकर नहीं गया है। जब मैं चाइना से वापस आई तो दिमाग में वही वेंडिंग मशीन्स दिमाग में घूम रही थी। कहीं न कहीं दिमाग में आ रहा था कि यार ये जो आइडिया था मेरा वो कहीं न कहीं मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। ये 9 टू 5 की जॉब में 11-12 साल निकाल चुकी हूँ, लेकिन कहीं न कहीं अपने उस आइडिया के नज़दीक नहीं पहुँच पा रही हूँ। शादी भी हो चुकी है, 1 डेढ़ साल की बेटी भी है मेरी और इसी में कहीं न कहीं मेरा आइडिया गुम गया है। तो बस सडनली एक दिन डिसाइड किया, रिज़ाइन किया कंपनी से और बोला कि मैं अब अपने किसी आइडिया के ऊपर काम करूँगी। काम शुरू करूँ कई लोगों ने बोला इस दौरान कि भई इतनी अच्छी जॉब है, क्यों छोड़ रही हो? अच्छी खासी सैलरी कमाती हो, तुम्हें मालूम भी है स्टार्टअप करने में कितना प्रॉब्लम होती है, अपना बिज़नेस करना आसान नहीं है। बहुत कुछ बहुत लोगों ने बोला बट कहीं न कहीं ठान रखी थी। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, स्पेशली मेरे फादर इन लॉ ने उस टाइम पे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे पहला चेक दिया कि भई जो करना है कर लो। तो दिमाग में आइडिया आना शुरू हुआ कि क्या करना क्या है? एनीथिंग, एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर का दिमाग में आइडिया वहीं आया मेरे दिमाग से कि क्या इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी बेचा जा सकता है? दाल से लेके चीनी तक कुछ भी इन वेंडिंग मशीन के थ्रू अगर बेचना हो तो वहीं दिमाग में आइडिया का स्टार्टअप का नाम कॉइन हुआ दालचीनी कि जिससे कुछ भी बेचा जा सके। इस तरीके की दुकानें जहाँ से हम कुछ भी कभी भी बेच सके। जब ठान ही लिया था तो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। दिमाग में आइडिया तो था ही, मेरे पास एक खाली फ्लैट पड़ा था, कुछ इंजीनियरिंग के दोस्त थे, उनके साथ में मिलके पहली वेंडिंग मशीन बनाना शुरू किया। ये पहली मशीन 6-8 महीने में जाके रेडी हुई तो पेटीएम के ही ऑफिस में जाकर लगा दी और वहाँ पे दोस्तों से फीडबैक लेना शुरू किया। लोगों ने देखा कि ये वेंडिंग मशीन तो पराठे, आलू के पराठे, मेथी के पराठे सब प्रोवाइड करती है। तो लोगों का कहीं न कहीं वो दिमाग में तो होता है कि घर का खाना खाना है, बट जब उनको सामने से मिल रहा है घर का खाना, वो भी एक हाइजीनिक वेंडिंग मशीन से, तो कहीं न कहीं लोगों की लाइकेबिलिटी बढ़ने लगी और वहीं से शुरुआत हुई कंपनी की। कंपनी प्रॉपरली 2018 में फिर मैंने जाके शुरू करी और जाके कॉर्पोरेट्स में टाई अप करने की कोशिश करने लगी। यहीं पे टीम बनाने की ज़रूरत पड़ी, कहीं लगा कि यार ये इतनी बड़ी जर्नी है, अकेले तो नहीं होने वाली है। तो वहीं टीम में हायरिंग चालू करी, एक को-फाउंडर भी ऑन बोर्ड किया। जहाँ मैं प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी देखती थी, वहाँ मुझे कोई न कहीं लगा कि यार साथ में कोई ऑपरेशंस देखने के लिए, बिज़नेस देखने के लिए भी कोई चाहिए। तो जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो, तो कहीं न कहीं अच्छे लोग आपके साथ में जुड़ ही जाते हैं। मैं लकी थी कि स्टार्टिंग के ही दौर में कुछ अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ गए और हमने कंपनी की आगे शुरुआत करनी शुरू करी। पहले दूसरे क्लाइंट में ही हम पहुँच गए ईएनवाई के पास। जी हाँ, वन ऑफ द बिग 4 कहा जाता है। जब हम पहुँचे, उनको कहा कि इस तरीके की वेंडिंग मशीन लगा लो, तो उन्होंने कहा कि ये कौन यहाँ पर लेगा? कहीं न कहीं इसका यूज़ केस नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा कैंटीन है, कैफेटेरिया है, ये नहीं चलने वाली है। तो हमने कहा सर, हमने रिक्वेस्ट किया कि सर एक काम करो, बस 1 महीने के लिए ना डेमो पे लगा लो, बस। बस डेमो पे लगा लो, हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे 1 महीने के लिए। और बस वहीं से कहीं आई थिंक लुकिंग बैक वो जो जर्नी थी ना, वो वहीं से शुरू हो गई। पहली मशीन से 40 मशीन तक बस एक के बाद लगती गई। सो ये पहली दूसरी वेंडिंग मशीन ईवाई की लग गई, उसके बाद 1, 2 के बाद 10, 10 के बाद 40 तक मशीनें तो जा रही थी, बढ़ रही थी। बट कहीं न कहीं फंडिंग उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। 1 वीसी, 2 वीसी, 10 वीसी, 40-50 वीसी से भी मिलने के बावजूद भी सभी लोग कहीं न कहीं ये कह रहे थे कि ये स्पेस बड़ा नया है, ये इंडस्ट्री बड़ी नई है, इंडिया में आज तक कभी हुआ नहीं है, तो अभी कैसे होगा? आप थोड़ा अपने आइडिया को थोड़ा-सा रिफाइन करिए, उसके बाद आना हमारे पास, थोड़े नंबर बढ़ा लीजिए। कभी कोई कहता है कि थोड़े ऑर्डर्स बढ़ा लीजिए, थोड़ा रेवेन्यू दिखा लीजिए, 1 से 2 सिटीज़ पे लॉन्च कर लीजिए, ज़रा उसके बाद आना। कहीं न कहीं इस पूरे दौरान सैलरी भी आप नहीं ले रहे, सेविंग्स आपकी हैं वो धीरे-धीरे कम हो रही हैं। करते-करते ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और फंडिंग का कोई अता-पता नहीं था। टीम भी बढ़ानी थी लेकिन बस मन में ठान ली थी, थोड़ा फैमिली का सपोर्ट और लिया और कहीं न कहीं आगे बढ़ना शुरू किया। 1.5-2 साल के बाद में फाइनली एक वीसी ऐसा आया जिसको ये हमारा आइडिया समझ में आया। वो भी शायद यूएस से रिटर्न आया था, तो उसको लगा कि कहीं न कहीं जब यूएस में वेंडिंग मशीन्स इतना कर चुकी हैं, चाइना में इतना कर चुकी हैं, तो शायद ये लोग भी इंडिया में कर लेंगे। और पहली फंडिंग कहीं न कहीं वहाँ पे तभी हमने उठाई, 2019 में, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। बट ये सब कुछ ऐसा ही नहीं चलता, अच्छा ही नहीं चलता। वीसी आया तो सही, साथ में एक्सपेक्टेशन भी आई और हम कंपनी ने भी ग्रो करना शुरू किया। वहीं जो 10 लोगों की टीम थी, इसको बढ़ा के हमने 30-35 लोगों की टीम कर ली और ग्रोथ भी दिखने लगी। 50 लाख ऑर्डर्स वैल्यू से हम सीधा 5 करोड़ वैल्यूज में 9 महीने के अंदर पहुंच गए। जहां वीसी से फंडिंग उठाई थी और 50 लाख की टर्नओवर से 5 करोड़ की टर्नओवर तक पहुंचे थे,
9 महीने के अंदर-अंदर, वहीं 10 मार्च पे जैसे ही हमने 5 करोड़ का रन रेट क्रॉस किया, वहीं आ गया कोविड। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ था, सबके साथ हुआ था। इंडस्ट्री में, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री हो, सभी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वहीं सामने एक दिख रहा था कि यार ये 24 मार्च को एक वीसी के साथ में फाइनल मीटिंग सेट हो चुकी थी, जिसके साथ में जाके टर्म शीट का डिस्कशन करना था नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के लिए। वहीं 22 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है, ऑर्डर 11,000 से गिर के 0 पे पहुंच जाते हैं। और वो जो टीम है पूरी की पूरी 30-35 लोगों की, अल्टीमेटली उनको सैलरी भी देनी है। और आप सोच रहे हो हम तो नई फंडिंग के लिए जा रहे थे, सब कुछ तो सही चल रहा था, ये अचानक से एवरेस्ट तक पहुंचते-पहुंचते इतना तेज हवा का झोंका आया कि सीधा हमें सबको उठा के नीचे ही ले गया। तो दिमाग में ये ख्याल आना शुरू हुआ कि ये मेरठ से आई हुई 4 फुट 10 इंच की लड़की, ये सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए तो नहीं आई थी। उसने इतनी मेहनत, पेटीएम की अच्छी खासी नौकरी, इस चीज़ के लिए तो नहीं छोड़ी थी कि यहाँ तक आके वापस चली जाएगी, दोबारा जॉब करने के लिए। मैं तो चलो जॉब कर भी लूँगी, लेकिन मेरे साथ ये जो 30-35 लोग खड़े हैं, जो मेरे साथ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उनको मेरे आइडिया पे विश्वास था। वो सिर्फ इसलिए आए हैं यहाँ पर जिनको मेरे पे विश्वास था। वापस खड़ी हुई, सोचा कि चलो उठो वापस से, वापस तो नहीं जाना है, यहाँ से वापस से छलांग लगानी है और ऐसी छलांग लगानी है, ऐसा कुछ करके दिखाना है कि इससे भी बड़ा 50 लाख 5 करोड़ नहीं, सीधा 100 करोड़। और वहां से हमने पिवट लिया। जी हाँ, पिवट मतलब कि टर्निंग पॉइंट था हमारी कंपनी का, जहां हम सिर्फ सैंडविच पराठा बेचने वाली एक कंपनी थे, जो कि ऑफिसेज में वेंडिंग मशीन लगाते थे, कॉर्पोरेट ऑफिस, ईएनवाई, पेटीएम जैसे ऑफिसेज में। वहां हमने टर्निंग पॉइंट लिया और हमने फैक्ट्रीज को अप्रोच करना शुरू किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। जी हाँ, कोविड के अंदर क्या बंद हुआ था, लोग ऑफिस वाले लोग जो हैं, आप जैसे ऑफिस जैसे लोग ही तो वर्क फ्रॉम होम पे गए थे, बट आप में से बहुत सारे लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो थोड़ी ना वर्क फ्रॉम होम पे गए थे, वो तो अभी भी अपनी फैक्ट्री में हर रोज सुबह उठ के जाते थे, तो क्या उनको खाने पीने की जरूरत नहीं है? तो वो था हमारा टर्निंग पॉइंट और हमने जाके फैक्ट्रीज में अप्रोच करना शुरू किया, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, और फिर पहुंचे हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जी हाँ, रिलायंस जामनगर। वहां जाके अप्रोच किया, वहां हमने डेमो दिया। अगेन जैसे वही दिमाग में वही स्ट्रैटेजी चल रही थी, 1 महीने का डेमो देखते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के अंदर विश्वास था, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यार ये जब वहां चल गया है, यहाँ पे भी तो वही कस्टमर है, यहाँ पर भी तो वही लोग हैं, उनकी भी तो वही नीड्स होंगी, तो जो इवन वहां चला, ईवाई में चला, वो यहाँ क्यों नहीं चल सकता। डेमो पे ऑफर किया, 15 दिन के लिए एक मशीन लगाई, और जहां हमारा रेवेन्यू 0 पहुंच चुका था, 200 मशीन नियरली बंद पड़ी थी, वहीं हमें वहां पे 40 नई मशीन का ऑर्डर मिल गया। अब ऑर्डर तो मिल गया, ऑर्डर मिलना काफी नहीं होता ना, इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए होती है मशीन बनाने के लिए। तो वापस से अप्रोच करना शुरू किया इन्वेस्टर्स के पास में कि भाई 40 मशीन का ऑर्डर है मेरे हाथ में, आप मुझे पैसा दीजिए तो मैं मशीन लगाती हूँ। तो इन्वेस्टर कह रहा है पहला मशीन लगाना शुरू करो, अगर आपके पास में रियली में ऑर्डर है तो मशीन लगाना शुरू करो, हम इन्वेस्टमेंट दे देंगे आपको। कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद में 15 दिन का टाइम बचा था, जहां पे टीम को भेजना था। वो टीम, उसको एक तरफ उस टीम को मोटिवेट करना था कि जाओ जाओ वहां जाके 40 मशीन लगा दो, और वहां इन्वेस्टर को कन्विंस करना था कि भाई पैसा दे दो जिससे कि हम मशीन लगा सकें। खैर इन्हीं सब के बीच में एक फंडिंग के लिए एक इन्वेस्टर के पास में गए हम, और उसको बोला भाई तू हमें डेट ही दे दे। एक घर तो था ही, अपने घर वालों से बात करी कि भाई पेपर दे रही हूँ, बट मुझे विश्वास है कि ये पेपर ऐसे ही वापस आएंगे, टेंशन मत लो। घर के पेपर्स वहां रखे, 50 लाख की फंडिंग उठाई, 15 दिनों के अंदर मशीनें लॉन्च करी, और उसके बाद में सिर्फ 50 ही नहीं, सीधा वहां से 3 करोड़ की फंडिंग आ गई इन्वेस्टर की साइड से, क्योंकि उनको दिख गया कि ये तो रुकने वाली नहीं है, इसको कुछ भी कह लो, कैसे भी रोक लो, ये रुकने वाली नहीं है, इसने ठान ली है, ये तो आगे जाएगी। फिर वहां से 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 50 फैक्ट्री, आज हम 600 प्लस फैक्ट्रीज के अंदर एमएसएमईज में लग चुके हैं। जर्नी आसान नहीं रही है, मैं अभी भी यही कहूंगी, बट एक चीज डेफिनेटली दिमाग में थी कि करना है वो पापा की छोटी दुकान को बड़ी दुकान, बड़ी बड़ी दुकानें बहुत सारी दुकानों में तब्दील करना है। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में था, तो कर लिया। कभी कभी मुझे याद आता है कि वो कोविड का वो दिन, जिस दिन वो इन्वेस्टर बस टर्म शीट लेके हमारे साथ मिलने वाला था और टर्म शीट साइन होने वाली थी, और उसने बैकआउट किया, और वहीं आज का दिन, क्योंकि इस पूरे दौरान में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि कोविड में तो आपका प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं, अब तो कोविड आ गया, अब तो आपका बिजनेस बंद होने वाला है। बट
हमने छोड़ा नहीं इस आइडिया को, हमने अपनी जो उम्मीद थी, हमारा जो मोटिवेशन था उसको छोड़ा नहीं, हम चलते गए। वहाँ हमने 2 से 40, 40 से 50, 50 से 100, 200, 500, आज हम 2200 प्लस मशीन्स तक पहुँच चुके हैं। 70 से भी ज़्यादा शहरों में मौजूद हैं और शहर भी ऐसे जिनका नाम शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। जो बहुत सारे लोग मेट्रोज़ में सोचते हैं कि स्टार्टअप का मतलब क्या है? वही स्टार्टअप जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर में होता है? नहीं, लेकिन हमारा स्टार्टअप आज की डेट में ऐसे-ऐसे शहरों में मौजूद है, गुवाहाटी से लेके कच्छ तक, काशीपुर से लेकर कोचीन तक, हर जगह अपनी सर्विसेज देती है, 70 से भी ज़्यादा शहरों में। ऐसी टियर 2, ऐसी टियर 3 सिटीज़ के अंदर जैसे कि रेणुकूट, रेणुसागर, सानन, झारसुगुड़ा, वापी, ऐसी कई सिटीज़ के अंदर आज की डेट में हम वेंडिंग मशीन्स को लेकर गए हैं। इसी टीम ने सिर्फ एक वेंडिंग मशीन जो बिस्किट नमकीन बेचती है वही नहीं बनाया, कई अलग-अलग तरीके की वेंडिंग मशीन बनाई, क्योंकि जब आपके दिमाग में इनोवेशन है, तो आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेट करते रहते हो। हमने अभी रिसेंटली एक ऐसी वेंडिंग मशीन बनाई जो वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स भी देती है। फिर एक ऐसी वेंडिंग मशीन बनाई जो वेलनेस प्रोडक्ट्स यानी कि रोजमर्रा की दवाइयाँ, स्टेशनरी आइटम्स हो गई, आपकी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, वो सभी चीजें आप वेंडिंग मशीन से ले सकते हो। ऐसी हमारी टीम ने इनोवेशन करते गए जिससे कि कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए सामने वाले कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको पूरा कर सकें। इंडस्ट्रीज में गए तो कई बार इंडस्ट्रीज ने कहा कि यहाँ पे ना हमें हेलमेट, पीपी किट्स, मास्क वगैरह देने के लिए भी एक वेंडिंग मशीन लगा दो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लगा देंगे। एक हॉस्पिटल ने हमें कहा कि यहाँ पे एक ऐसी वेंडिंग मशीन लगाओ जिसमें ना जो ये सारे हमारे ओटीडी ड्रग्स होते हैं वो भी मिलने लग जाए। बिल्कुल ठीक है, लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं वो इनोवेशन था दिमाग में, वो आइडिया था कि दुकान का मतलब ही ये होता है कि कुछ भी बेच सके। दुकान तो किसी भी चीज की हो सकती है। तो बस एक के बाद आज 2200 प्लस दुकानों तक हम पहुंच चुके हैं। यस, 2200 प्लस वेंडिंग मशीन तक आज पहुंच चुके हैं। आज हमारी टीम में 70 से भी ज्यादा लोग हैं, 200 से भी ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स हैं, 70 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं जो हमारे बिजनेस के साथ में जुड़ चुके हैं। आज हमारी कंपनी 100 करोड़ के टर्नओवर से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, मेरा उन सबसे एक ही मैसेज है कि स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा चलेगा। वीसी फंडिंग मिल गई तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। स्टार्टअप का मतलब ही है साइन वेव। जितने ज्यादा आप ऊपर जाएंगे उतनी ही नीचे से नीचे गिरेंगे, कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन स्टार्टअप फाउंडर वही है कि जितनी तेजी से नीचे जाए उतनी ही तेजी से बाउंस बैक करे। रुके ना, डटा रहे, अपने आइडिया के ऊपर विश्वास रखे, अपनी टीम के बारे में विश्वास रखे और आगे बढ़ चले। जाते जाते मैं जोश टॉक के इस प्लेटफॉर्म को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उसने मुझे मौका दिया अपनी व्यूज को आप सबके साथ में शेयर करने के लिए और आप सबको बताने के लिए कि मेरी जर्नी कैसी रही। आई एम श्योर आप लोगों को कुछ लर्निंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।